अस्सलाम ओ अलैकुम, मैं हूं फ़रहान अली और आप देख रहे हैं P15 वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो तो आपने थंबनेल पर देख ही लिया है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि हमारे तोशिबा कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर की डिस्प्ले पर बहुत ज़्यादा देखा जाने वाला कॉमन एरर कोड्स P15 यानी कि P15 जो एरर कोड है ये हमारे तोशिबा कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर की डिस्प्ले पर किन पार्ट्स के मिस या ख़राब होने की सूरत में शो होता है। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो छोटी सी है लेकिन इंतहाई मालूमाती वीडियो है। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को एंड तक वॉच करना और इसे कहीं से भी स्किप मत करना ताकि आपको इसकी सही से और अच्छे से समझ जो है वो आ सके। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं वीडियो की जानिब और हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में या आपके ऑफिस में तोशिबा कंपनी का एयर कंडीशनर जो है वो लगा हुआ है और आपको इसके इंडोर की डिस्प्ले पर P15 यानी कि P15 का जो एरर कोड है ये देखने को मिलने लग गया है, तो फ्रेंड्स अब इसका जो फॉल्ट है वो क्या होगा, वो है डिटेक्शन ऑफ गैस लीक एरर फॉल्टी। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे एयर कंडीशनर में जो रेफ्रिजरेंट है, जो गैस है, इसका इखराज ये कहीं से लीकेज हो रही होगी। तो इस कंडीशन में आपको इसके इंडोर की डिस्प्ले पर P15 का जो एरर है ये देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको ये बता दूं कि आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें गैस जो है वो लीकेज कहां से हो रही है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जब आप गैस को लीकेज कर लेंगे, उसकी ट्रेस कर लेंगे, उसके बाद आप इसे बंद कैसे करेंगे और फिर आप इसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट है, जो गैस है, वो कैसे रिफ़िल करेंगे और आपको 1 टन के एयर कंडीशनर में और 1.5 टन के एयर कंडीशनर में कितना हमने हेड प्रेशर जो है इसमें रखना होगा, हमने कितनी इसमें जो रेफ्रिजरेंट है वो डालनी होगी। तो फ्रेंड्स, अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं रेफ्रिजरेंट लीकेज की, जिस फॉल्ट का ये एरर है P15। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जब आप अपने एयर कंडीशनर को ऑन करेंगे तो आपको इसकी डिस्प्ले पर P15 का जो एरर है ये देखने को मिलने लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये साफ सा है, इसका जो फॉल्ट है वो आपको मालूम हो जाना चाहिए कि P15 एरर आने की सिर्फ वजह ये है कि हमारे एयर कंडीशनर में जो रेफ्रिजरेंट है, जो गैस है, या तो ये लीकेज हो रही है या ये लीकेज हो चुकी है, इसमें जो रेफ्रिजरेंट है वो बिल्कुल भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, अब आपको इसे चेक करना होगा। तो वो कैसे, वो भी मैं आपको तफसील से समझा देता हूं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप आउटडोर की जानब जाएंगे और आउटडोर में जो ब्रास वाल लगा होता है, जो पिन वाल लगी होती है जहां से हम गैस चार्ज करते हैं, वहां से आप गेज लेंथ जो है वो लगाएंगे और वहां पर आपको ये मालूम हो जाएगा कि हमारे एयर कंडीशनर में जो रेफ्रिजरेंट है वो है या बिल्कुल ही वो लीकेज जो है वो हो चुकी है। तो इस तरह फ्रेंड्स, जब आप अच्छे से इसमें चेक कर लेंगे, अगर इसमें जो गैस है, जो रेफ्रिजरेंट है वो लीकेज हो चुकी है, इसमें जो रेफ्रिजरेंट है वो बिल्कुल भी नहीं है, तो अब फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा। सबसे पहले तो आपने एक वैक्यूम पंप जो होता है, जो हमारे एयर कंडीशनर में प्रेशर के तौर भरने के तौर पर हम इसे इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरह जब आप उस वैक्यूम पंप से अपने एयर कंडीशनर में जो प्रेशर है, पूरे एयर कंडीशनर में चाहे तो आप दे दें, चाहे अलग अलग से भी आप दे सकते हैं। तो इसके ऊपर भी मेरी एक डिटेल से वीडियो मौजूद है, आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। अच्छा, तो फ्रेंड्स, जब आप इस पूरे एयर कंडीशनर में बिलफर्ज आप जो इसमें रेफ्रिजरेंट है, जो गैस है, जो प्रेशर है हमारे वैक्यूम पंप का, वो आप इसके अंदर रिफ़िल कर देते हैं। बिलफर्ज आपने 400 या 500 इसके अंदर फिल कर दिया है, तो उसके बाद अब आपको इसकी लीकेज को चेक करना होगा। तो फ्रेंड्स, अक्सर ये होता है कि हमारे जो एयर कंडीशनर का जो इंडोर यूनिट होता है, इसके जो यू होते हैं, यहाँ से जो लीकेज है ये बहुत ज़्यादा देखने को हमें मिलती है। तो फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना होगा, अब आपको ऐसा करना होगा कि जो रेफ्रिजरेंट आपने इसमें रिफ़िल की है, इसके अंदर जो प्रेशर आपने फ़िल किया है, तो फ्रेंड्स अब आपको इसकी जगह जब जो इसके जॉइंट्स हैं, तो फ्रेंड्स आपको इन्हें चेक करना होगा कि इसमें जो लीकेज है वो कहाँ से हो रही है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको इसकी लीकेज जो है उसके लिए आपको सर्फ से या कोई साबुन वगैरह से झाग बना लेनी है अच्छे से। इसके बाद अब आपको फ्रेंड्स जो इसके इंडोर टू आउटडोर जो जॉइंट लगे होते हैं हमारे पीस इसके पाइप किट के साथ, फ्रेंड्स
फ्रेंड्स आपको इन जॉइंट्स को अच्छे से चेक करना होगा। तो फ्रेंड्स आपको ये पहले ही देखने से मालूम भी हो जाएगा, अगर वहाँ पर ऑयल आया होगा तो इस सूरत में भी ये मालूम हो जाएगा कि यहाँ से जो रेफ्रिजरेंट है वो लीकेज हो रही है। लेकिन जब आपने इसमें प्रेशर भर दिया है तो अब आप सर्फ वाले पानी के साथ आप वहाँ से चेक करेंगे तो फ्रेंड्स आपको मालूम हो जाएगा कि वहाँ पर बुलबुले बनेंगे या आपको गैस लीकेज का खराज का वो मालूम हो जाएगा। अगर ज़्यादा लीक होगी तो आपको उसकी आवाज़ से मालूम हो जाएगा। इस तरह आपने इंडोर टू आउटडोर जो जॉइंट हैं ये चेक करने हैं। उसके बाद आपने इंडोर के कवर को ओपन करना है। इंडोर के कवर को ओपन करने के बाद हमारे जो इंडोर के यू होते हैं एवेपोरेटर के, फ्रेंड्स इन यू को आपने दोनों साइडों से अच्छे तरीके से चेक करना है। तकरीबन 50% जो गैस लीकेज है वो हमारे यू से ही होती है। तो फ्रेंड्स या इंडोर के यू हों या आउटडोर के यू हों या इसके जो जॉइंट होते हैं, ये तीन ऐसी मेन जगह हैं जहां पर गैस जो है जो रेफ्रिजरेंट है ये बहुत ज़्यादा देखने को हमें मिलती है कि यहाँ से लीकेज होती है। तो फ्रेंड्स अब आपको इसी तरह इसके यू चेक कर लेने हैं, इंडोर के भी, और इंडोर टू आउटडोर जो इनके जॉइंट हैं इन्हें भी अच्छे से आपने चेक कर लेना है। अब आ जाना है अब आपने आउटडोर की जानब। आउटडोर में फ्रेंड्स सबसे पहले तो आपने इसके ब्रास वाल जो है यहाँ से चेक कर लेनी है। फिर आपने इसके जो कंप्रेसर जहाँ पर लगा होता है यहाँ से आपने इसकी जो कैपिलरी वगैरह होती है यहाँ से आपने तमाम इसके जॉइंट्स हैं जो हमारे डिस्चार्ज सेक्शन वाले, आपने इनको अच्छे से चेक कर लेना है। और उसके बाद आपने आउटडोर के भी यू को चेक करना है। यकीनन से आपको यहीं जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इन सभी में से कहीं ना कहीं से जो गैस है वो लीकेज होगी। इस तरह आप अच्छे से इसे तलाश कर लेंगे और जैसे ही आप लीकेज को तलाश कर जॉइंट से होंगी तो आपको जॉइंट्स जो है इसके जो नट होते हैं आपको उन्हें दोबारा से खोलकर अच्छे से टाइट करना होगा। या इसके यू लीक है तो आपको वहाँ पर टांका लगाना होगा वेल्डिंग प्लांट से। इस तरह आप इसकी जो लीकेज है उसे बंद कर सकेंगे। तो इस तरह जब फ्रेंड्स आप इसकी लीकेज को बंद कर लेंगे फिर आपने इसको जो वैक्यूम करना है, यानी कि इसके अंदर जो हमने प्रेशर भरा है उसको निकालने के बाद ही इसकी जो लीकेज है वो हम बंद कर सकते हैं। जो वेल्डिंग प्लांट से जो हम टांका इसके लगाएंगे यू पर, तो अगर इसके अंदर हमारे एयर कंडीशन में प्रेशर होगा तो टांका नहीं लगेगा। फ्रेंड्स आपको इसके अंदर से सारा प्रेशर जो है वो डिस्चार्ज करना होगा। उसके बाद आपको इसके अंदर जो टांका है इसके यू पर वो लगाना होगा। इस तरह आप टांका लगाने में अच्छे से कामयाब हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स फिर दोबारा से आप इसकी और लीकिंग अगर आपको शक हो तो आप दोबारा से इसमें गैस रिफिल करके और लीकेज भी चेक कर सकते हैं। तो इस तरह फ्रेंड्स जब आप इसकी तमाम लीकेज को चेक कर लेंगे और उसे रिपेयर कर लेंगे तो फ्रेंड्स ये जो हमारा पहला स्टेप था गैस लीकेज की जो तलाश करना और उसको बंद करना, ये तो अब हमने कर लिया। अब जो अगला हमारा स्टेप है वो ये है कि अब हमने इसको गैस जो है वो रिफ़िल करने हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमने जो एयर कंडीशन में जो प्रेशर है ये भरा है, इसके बाद हमें इसकी जो सफाई है वो भी करना होगी। हमें एयर कंडीशनर को तकरीबन आधा घंटा तक इसकी जो वैक्यूम है इसके अंदर वो हमने लगाना होगा वैक्यूम पंप, ताकि हम इसके अंदर से जो गैस है जो प्रेशर है वो हम निकाल लें बाहर की जानब। तो इस तरह फ्रेंड दोबारा से अब आपको इसके अंदर जो गैस है जो रेफ्रिजरेंट है वो रिफ़िल करना होगी। अब मैं आपको ये बता दूं कि जो डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर है और वो 1.5 टन का है, तो फ्रेंड्स इसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट है जो गैस है वो आपने कितना रिफ़िल करनी होगी। तो मैं आपको ये बता दूं अगर 1.5 टन का एयर कंडीशनर है तो इसके ऊपर इसके अंदर जो हमने गैस जो रिफ़िल करनी है वो फ्रेंड्स 145 से 150 तक आपने इसकी जो गेज है हाई प्रेशर गेज जो होती है फ्रेंड्स एयर कंडीशनर में गैस रिचार्ज करने के लिए आपको इसकी गेज के ऊपर जो हेड प्रेशर है जो आपकी सुई का सेट होना है वो 145 से 150 तक होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आपको मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आज बात बताने वाला हूँ कि 1 टन और 1.5 टन की जो हेड प्रेशर है वो सेम ही होना चाहिए। 1.5 टन का होगा इसके अंदर भी 145 से 150 चलेगी, और अगर 1 टन का एयर कंडीशनर है तो इसके अंदर भी 145 से 150 ही जो गैस है रिफ़िल होगी। तो अक्सर ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि ये बड़ा एसी है तो इसके अंदर जो गैस है 1.5 टन वाले के अंदर ज़्यादा डलेगी, ये तो 1 टन का ऐसा नहीं है। ये डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर में जो गैस है जो रेफ्रिजरेंट है ये सेम ही डलेगी। इसका जो हेड प्रेशर है वो आपने सेम ही रखना होगा। तो इस तरह जब आप दोबारा से इसके अंदर गैस जो है वो रिफ़िल कर लेंगे तो इस तरह हमारा जो एयर कंडीशनर है आपको इसकी इंडोर की डिस्प्ले से P15 का जो एरर है ये भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो इसमें फॉल्ट था वो तो हमने ट्रेस कर लिया और इस तरह हमने उसे सॉल्व भी कर लिया और हमने गैस जो थी वो रिफ़िल कर दी। इस तरह हमारा जो एयर कंडीशनर है जब हम इसे दोबारा से ऑन करेंगे फ्रेंड्स यकीनन से आपको इसके इंडोर की डिस्प्ले से
P15 का जो एरर कोड है ये देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो इसमें फ़ॉल्ट था वो हमने ट्रेस करके उसे रिपेयर कर लिया। इस तरह जब आप फिर से एयर कंडीशनर को ऑन करेंगे तो फ्रेंड्स हमारा जो एयर कंडीशनर है ये वापस अपने सही मोड में आ जाएगा और ये अच्छे से कूलिंग करना शुरू कर देगा। तो फ्रेंड्स बस यही था मेरा आज की वीडियो का टॉपिक जो मैंने आपके साथ शेयर किया। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको आसानी से मिल सके। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो में नई मालूमात के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।